छोटी सी कहानी यूपी के एक छोटे से गांव की है। वहाँ पूजा नाम की एक लड़की अपने वृद्ध माँ बाप के साथ रहती थी। पिता बूढ़े हो चले थे। पूजा की सुबह कुएं से पानी लाने से शुरू होकर रात में खेत मालिक के घर काम करके लौटने पर खत्म होती थी। पूरा दिन बेइंतहा वो मेहनत करती थी और रात में जो समय मिलता उसमें वो अपनी पढ़ाई करती थी। घर की हालत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी और पूजा जो कपड़े पहनती थी बिल्कुल फटे पुराने कपड़े पहनती थी। इवन चप्पल जो पहनती थी उसमें उसकी उंगलियां तक दिखती थी। गांव के लोग उसका मजाक बनाते थे कि वाह देखो डीएसपी साहब आज फटे कपड़े पहने हुए, आज फटी चप्पल पहने हुए। वो सबकी बातें, सबके ताने सुनती थी लेकिन जवाब नहीं देती थी। एक दिन की बात है कि पिता को उसका अटैक पड़ा। हॉस्पिटल में जाने पर पता चला कि इनके इलाज के लिए 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, नहीं तो डॉक्टर ने कहा हम इनको बचा नहीं पाएंगे। वो भागी भागी खेत मालिक के पास गई। खेत मालिक ने कहा कि तुम जैसे लोगों को गरीब बने रहने का ही हक है। तुम गरीब थे, गरीब हो, गरीब रहोगे। तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम डीएसपी बनने का सपना देखो और मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगा, वरना मेरे पास इस काम के लिए पैसा है। और लात मार के उसको धक्का दे दिया। अच्छा, खेत मालिक के जो अगल बगल चाटुकार लोग वगैरह थे वो भी कहने लगे वाह डीएसपी साहब तो गिर गए। ये बात लौट कर उसने अपनी माँ को बताई और माँ बेटी बहुत देर तक रोते रही। फिर उसके बाद माँ ने उसके आंसू पोंछे और उससे कहा आज जितना रोना हो रो लो, लेकिन कल से तुम्हारे सीने में डीएसपी की आग जलनी चाहिए और तब तक जलनी चाहिए जब तक तुम वर्दी ना पहन लो। और बस उस दिन से पूजा ने जान की बाजी लगा दी पढ़ाई में। समय गुजरा, 5 साल गुजर गए। एक दिन की बात है कि गांव में एक नया इंटरमीडिएट कॉलेज बना था। उसका उद्घाटन के लिए किसी को बुलाया गया था और ग्राम प्रधान ने माइक पे घोषणा करी कि स्वागत करने के लिए तैयार हो जाइए गांव वालों, डीएसपी पूजा गांव में पधार रही है। थोड़ी देर बाद जीप रुकी, उसमें से डीएसपी पूजा उतरी। आंखों में वही आग और चाल में वही जोश। पूरा गांव स्तब्ध किया। अरे लोग जो उसको ताने मारते थे उनकी निगाहें शर्म से नीची हो गई थी और पूजा कॉन्फिडेंस से माइक पर भाषण दे रही थी। और उसके बाद डीएसपी पूजा ने झंडा फहराया, झंडा हवा में लहराया और डीएसपी माँ उसके बाद अपनी माँ से मिली और माँ से बोली कि माँ टूटी मैं थी लेकिन आपकी प्रेरणा से मैं रुकी नहीं। टूटी तो ज़रूर थी लेकिन मैं रुकी नहीं और आज मैं इस मुकाम पर पहुँची हूँ आप के आशीर्वाद से। तो दोस्तों, अगर आपने किसी चीज़ के बारे में कोई फैसला लिया है, भविष्य के लिए आपने कोई फैसला लिया, आगे बढ़ने की सोची है, तो ये छोटी मोटी चीज़ें आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, बशर्ते आप में जज्बा हो, लगन हो और अपने काम के प्रति दीवानगी हो।